हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो वैकेंसी आपकी इस समय ऑनगोइंग है आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन फॉर्म 2024 ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। इसके फ्रेंड्स यहाँ पर जो फॉर्म है या नोटिफिकेशन है उसमें फ्रेंड्स कुछ अपडेट नया आपके सामने यहाँ पर निकल कर आया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में फ्रेंड्स आपको फॉर्म को अप्लाई करते समय जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनके बारे में बात करेंगे और कैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 8113 पोस्ट के लिए आपकी फैंसी नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये आपका एक न्यू नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है जिसमें फ्रेंड्स वेरियस पोस्ट नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट देना है उसके देखिए जो डाउनलोड फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे और यहाँ पर सीएन नंबर पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे एससी एसटी का, नीचे आपको यहाँ पर ओबीसी का और इसके अलावा आपके ईडब्ल्यूएस का ये फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा आपका फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। जैसे ओबीसी है तो इसमें फ्रेंड्स स्टेट में जो ओबीसी कास्ट होती है वो अलग होती है और सेंट्रल में उसका जो नंबर है उस कास्ट का उस जाति का वो अलग होता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आपका फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट है वही आपका यहाँ पर मान्य रहता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें आवेदन करेंगे। अप्लाई सेक्शन पर जाना है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे आपको यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, आपको आपका नाम देना है। नाम अगर आपने चेंज किया है तो यस कर सकते हैं, पर आपको चेंज किया हुआ नाम यहाँ पर टाइप करना है और आपके पास गैजेट ऑफिसर का यहाँ पर फ्रेंड्स एक सर्टिफिकेट होना चाहिए नाम चेंजिंग का, नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, फादर नेम मदर नेम आपको देना होगा, आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड में कोई गलती है, आधार कार्ड आपका सही नहीं है या आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप डू नॉट हैव पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर कोई भी आईडी प्रूफ के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी मेल आईडी मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, जनरेट पर क्लिक कीजिए, ओटीपी आपके पास जो ओटीपी आएगी वो ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद एक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपके सामने सैंपल शो कर रहा हूँ, इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, इस तरह का पासवर्ड आप बनाइए। इस कैप्चा कोड को फिल कर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट आप यहाँ से कर लेंगे और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से लॉगिन करना है, आपकी मेल आईडी या मोबाइल नंबर, इस कैप जो आपका पासवर्ड है और एक कैप्चा कोड डालकर। अब यहाँ पर देखिए जो नोटिस आया है इसमें इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है। 20 से 50 KB का जो फोटोग्राफ है वो 30 से 70 KB में आपको अपलोड करना है। 10 से 40 का जो आपका सिग्नेचर है वो 30 से 70 KB के बीच में रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे SC ST सर्टिफिकेट ओनली फॉर कैंडिडेट जो फ्री ट्रेवलिंग पास चाहते हैं, क्योंकि उनका ही सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड हो रहा है, वो 50 से 100 KB में साइज आपका यहाँ पर था, जिसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताया गया है 500 KB के अंतर्गत आप इसे अपलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर आप स्क्राइब चाहते हैं तो उनका भी फोटो वगैरह आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ के साइज वगैरह, आपके सिग्नेचर के साइज, आपके कास्ट सर्टिफिकेट का साइज वो आपको यहाँ पर बताया गया है। साथ में फ्रेंड्स जो वेबसाइट थी उनके लिंक भी अब आपके यहाँ पर जो है चेंज कर दिए गए हैं। तो ये फ्रेंड्स अपडेट है यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे इस पोर्टल पर जहाँ से आपको लॉगिन करना है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एनटीपीसी का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर जिस भी रीजन से आरआरबी से अप्लाई करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसे डिक्लेयर करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है, मदर टंग कौन सी है, आपका लैंग्वेज ऑफ एग्जाम आप कौन सा चाहते हैं, विजिबल मार्क कौन कौन से हैं, वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आपकी कम्युनिटी का है, तो आपका जो भी कम्युनिटी है जैसे SC ST OBC वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या क्या जानकारी आपको चाहिए। तो सबसे पहले देखिए प्रमाण पत्र संख्या जो सर्टिफिकेट नंबर मांगा है वो आपको देखिए यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा जारी करने की दिनांक आपको यहाँ पर मिल जाएगी और किसने ये जारी किया है, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है तहसीलदार, तो आपको तहसीलदार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें फ्रेंड्स आपको चेक करना है आपका प्रमाण पत्र संख्या क्या है, कब ये जारी हुआ है और किसने ये जारी किया है, ये जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होती है। और वही जानकारी फ्रेंड्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें आपकी जो जाति मेंशन है वो जाति मेंशन कीजिए, सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कीजिए, इशूइंग अथॉरिटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स किसने ये इशू किया है, डेट ऑफ इशू क्या है, वो जानकारी आपको देनी है। आपको अगर फ्री ट्रेवलिंग पास चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताना है और कास्ट सर्टिफिकेट को PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, आपके एड्रेस को फिल करेंगे। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग फिल करना है, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस या नो कर सकते हैं, आप PH कैंडिडेट हैं तो यस या नो कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर PH कैटेगरी में आते हैं और अगर आप स्क्राइब चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। स्क्राइब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन में आपको चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्राइब इज नॉट एलिजिबल शो कर रहा है क्योंकि हम PH कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन EBC सर्टिफिकेट का है। अगर आपके पास EBC सर्टिफिकेट है, अगर आपकी फैमिली इनकम 50,000 या उससे कम है और आपके पास EBC सर्टिफिकेट है या BPL कार्ड है तो आप अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। एम्प्लॉई हैं, अगर आप इंडियन रेलवे में या करंट डिपार्टमेंट में कोई वर्किंग में है तो आप जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आपको आपके बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी। कौन सा बैंक अकाउंट, जिसमें आप अपने पैसे रिफंड चाहते हैं, क्योंकि जो फीस आप पे करेंगे, जैसे 500 रुपये फीस आप पे करते हैं तो उसमें से आपकी जो 400 रुपये फीस है वो रिफंड हो जाएगी। अगर आप SC/ST है और 250 रुपये फीस पे करते हैं तो 250 रुपये आपको रिफंड हो जाएगी इसी अकाउंट में। तो ये आपको अपने अकाउंट की जानकारी जो है यहाँ पर देनी है, जिसमें अपने अकाउंट में आप पैसा रिफंड चाहते हैं, और उसके बाद ही आप सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिफिकेशन का। आप देखिए क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर सबसे पहले 10th की एंट्री करनी है। तो आप 10th में फ्रेंड्स किस स्टेट से आपने पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, रोल नंबर क्या है, ये आपको देना है। और 10th का सर्टिफिकेट आपसे कहा गया है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10th का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से इसे अपडेट कर देंगे। जब ये अपडेट हो जाएगा इसके बाद क्वालिफिकेशन सेक्शन पर जाइए, यहाँ पर मिलेगा बैचलर डिग्री ऑप्शन। तो बैचलर डिग्री पर जाइए। अब यहाँ पर देखिए 10+2 की जानकारी नहीं मांगी है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ग्रेजुएट वैकेंसी है, 12वीं का जो NTPC है उसका अलग से अपडेट आएगा, अलग से फॉर्म स्टार्ट होगा, तब वो 12वीं की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। अब क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री है, डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री रहेगा। सब स्ट्रीम किया है कि आपने फ्रेंड जो डिग्री की है वो किस सब्जेक्ट में की है या किस स्ट्रीम में की है, वो जानकारी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भी डिग्री रही है उसकी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट का नाम या फ्रेंड्स आपकी स्ट्रीम का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सेम आपको जानकारी देनी है, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके कॉलेज का नाम क्या है या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, पूरा नाम आप मेंशन कीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है आपका पासिंग ईयर, आपने इसको कब पास किया है, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपकी प्रोफेंसी इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग पे है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। हर पोस्ट पे आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड नहीं है, जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग रिक्वायर्ड नहीं है आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा आप उन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे जिनमें टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास टाइपिंग प्रोफेंसी है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करके इसे ऐड कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोग्राफ सिग्नेचर पहले से ही अगर आपके अपलोडेड है तो अच्छी बात है, अगर ये अपलोडेड नहीं है तो आप अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड करना है, तो फ्रेंड्स इसके लिए देखिए साइज आपको दिया गया है, जैसे 30 से 70 KB फोटोग्राफ के लिए है और 30 से 70 KB ही सिग्नेचर के लिए है। अब यहाँ पर देखिए आप चेक कर लीजिए, जैसे हाइट है 320 और आपकी विड्थ है 240। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपके जो सिग्नेचर है उसकी हाइट है 60 और जो विड्थ है वो है 140। तो इसमें फ्रेंड्स आप जो भी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप यहाँ पर जो है कन्वर्ट करना चाहें, जैसे यहाँ पर पिक्सल में हम कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए आप इस वेबसाइट पर आकर आप फ्रेंड्स अपनी फ़ोटो इंपोर्ट कर सकते हैं। यूनिट में जाकर आप यहाँ पर पिक्सल जो है चूज़ कर सकते हैं। अब आपको फ्रेंड्स हाइट तो आपसे मांगी गई है 320
और विड्थ जो आपसे मांगी गई है वो है 240, तो आप 240 की एंट्री आप यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स से नीचे आने पर KB में साइज़ रखिए और यहाँ पर जैसे साइज़ आप रख दीजिए 55 KB है, 60 KB जो भी आप चाहते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। आपकी जो फाइल है वो आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। जब ये आपके अपलोड हो जाएंगे इसके बाद आप सेव कर सकते हैं इसको और नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब आपको देखिए एलिजिबल पोस्ट जॉन या PU आपको यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने इतनी सारी पोस्ट यहाँ पर ओपन हो गई हैं। अब आप इन पोस्ट में से जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेफरेंस देनी होगी। आपको इसके लिए प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे आप कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए सबसे पहले देना चाहते हैं, स्टेशन मास्टर को मान लीजिए ER में, SER में, तो अगर आप यहाँ पर इसको स्टेशन मास्टर को मान लीजिए पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर देना चाहते हैं तो आप इस तरह से प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए जो पोस्ट आप जितनी भी पोस्ट चाहते हैं, 1 चाहते हैं, 2 चाहते हैं, 3 चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेफरेंस को देंगे। आप चाहें तो सभी में भी प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो केवल 1 या 2 में दे सकते हैं, बाकी आप चाहें तो सभी में दे सकते हैं। ये ऑटोमेटिक आती है आपके फ्रेंड से जो भी आपका प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ से डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद यहाँ से फिर डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद प्लेस का नाम मेंशन करेंगे। प्लेस कौन सा, जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ जो भी आपका गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद सेव करके यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन आप यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं हुई है तो फ्रेंड्स आप उसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्टली पेमेंट करना है। पे विद रेजर पे का आपको ऑप्शन मिलता है। इसमें फ्रेंड्स आप चाहें तो SDFC का कोई कार्ड आपके पास है तो कार्ड से यूज़ कीजिए, नहीं तो आप UPI कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी बैंक का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपकी UPI ID आप दे सकते हैं या QR कोड जनरेट कर सकते हैं और अपने पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। साथ में फ्रेंड्स जो यह नया अपडेट आया है ये भी फ्रेंड्स आपको रीड आउट करना ज़रूरी है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, मतलब जो फ्रेंड्स jobrasta.com का लिंक है वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।